बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9th यूनिट 3 चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। तो इसमें पहला टॉपिक आता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि एक पॉजिटिव नंबर x इज़ रिटन इन साइंटिफिक फॉर्म एज, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो x तो उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है a मल्टीप्लाई 10 पावर n। इसमें जो a है, a इज़ रियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस दैन 10। ये जो a है ये लेस दैन 10 होगा और या तो 1 हो सकता है या 1 से ज़्यादा होगा। इसी तरह ये जो n इसके ऊपर 10 की पावर n लिखा हुआ है तो n इज़ एनी इंटीजर पावर ऑफ 10, यानी n की पावर जो है -1 -2 या +1 +2 +3 कोई भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर नंबर पावर हो सकती है। अब हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, हमें ये नंबर दिया हुआ है राइट 7800 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब इसको हम लिखते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन, ये जो नंबर है 7800, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है उसके बाद हमने पॉइंट लगाना होता है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो हमारे पास 7 है, यानी ज़ीरो के अलावा जो नंबर होता है हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो इस नंबर में 7 आ रहा है तो 7 यहाँ पर हमने पॉइंट लगाना है। ये मैं रेफरेंस का लगा रहा हूँ, निशानी लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो हमने लगाना है 7.8। तो हमारे पास दो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं 7 और 8, बाकी ज़ीरोज़ को हमने नहीं लिखना। तो यहाँ पर लिखना है 7.8 10 पावर, यहाँ पर इसका पॉइंट पहले तो यहाँ पर मौजूद है, जहाँ जिस नंबर के साथ पॉइंट ना लिखा हुआ हो उसके लास्ट में पॉइंट पाया जाता है। तो इसका पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे यहाँ तक, यानी जहाँ हमने पॉइंट लगाया हुआ है 7 तक। तो 1 2 3, ये 3 हमारे पास डिजिट्स बनते हैं इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से डेसिमल पॉइंट तक, तो हम इसकी पावर 3 लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में आ गया। इसी तरह अब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज में। तो इसी तरह के सवाल हैं, राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है 405,000। तो जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन। In scientific notation, this number is written as 405,000, यानी 405,000 लिखा है। तो अभी मैंने बताया कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद हमने पॉइंट लगाना है। फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो क्या है, ये 4 है, तो 4 के बाद हमने पॉइंट लगाना है, तो हम लगा लेते हैं, लिखते हैं जी 4.05। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, इसमें 405 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, तो ये हमने लिखने हैं, बाकी ज़ीरोज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 10 पावर, 10 पावर, अब यहाँ से हमने पॉइंट लगाया है इधर 4 के बाद, तो यहाँ से डिजिट्स गिनते हैं, कितने बनते हैं 1 2 3 4 5 बनते हैं, तो 10 पावर हम 5 लिख लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट सेकंड है। ये हमारे पास नंबर है 1,670,000। ये जो 3 की बात काम में लगे हुए हैं, तो ये सिस्टम इंटरनेशनल में नंबर लिखा होता है। तो हम ये नंबर जो है सिस्टम इंटरनेशनल में लिखा हुआ है 1,670,000 लिखा है। तो जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, देखते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन, ये 1,670,000। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो नंबर है उसके बाद हम लिखते हैं पॉइंट 1.67।
10 रेज टू दी पावर, हमने पॉइंट कहाँ लगाया है, 1 के बाद लगाया है, यहाँ पर पॉइंट लगाया है। तो यहाँ से आगे डिजिट्स गिनते हैं, पॉइंट तक कितने डिजिट्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 10 पावर 6 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास नंबर दिया हुआ है 0.00000039, ये हमारे पास नंबर है, हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो हमारे पास जो डिजिट है वो 3 है, तो हमने 3 के बाद पॉइंट लगा लिया, 3.9 हो गया और मल्टीप्लाई 10 पावर। अब जो ये जो पॉइंट है इसको हमने मूव किया है, यहाँ पर शिफ्ट किया है, यानी राइट साइड पर मूव किया है। जब राइट साइड पर मूव करते हैं तो जो 10 की पावर होती है वो नेगेटिव होती है। तो कितने हम राइट साइड मूव करके आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हमने मूव किया है राइट साइड, तो इसलिए पावर क्या होगी, -7। यानी दूसरे लफ्ज़ में बात हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर 1 से कम हो, वैल्यू उसकी 0 पॉइंट से स्टार्ट होता हो, तो उसकी जो पावर है 10 पावर जो n है वो नेगेटिव आता है, इसलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव का साइन लिखा है, क्योंकि नंबर जो है लेस देन 1 है। या दूसरे, और ये भी आप कहते हैं और ये भी बताया जाता है कि अगर आपने जो डेसिमल पॉइंट है राइट साइड शिफ्ट करना है, देखो हमने यहाँ से उठाया है पॉइंट और 3 के बाद आपने ला के लिखा है, यानी यहाँ से हम राइट साइड मूव किया है। अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड मूव करना हो, मसलन यहाँ पर देखें हमारे पास पहले पॉइंट यहाँ पर है ना इसका, तो हमने इधर से मूव किया है लेफ़्ट साइड की तरफ, तो पॉजिटिव पावर लिखी है। अगर पॉइंट जो है लेफ़्ट से राइट साइड मूव हो रहा हो तो पावर हम नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट आता है 0.00092। तो हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, सॉल्यूशन में हम इसको लिखेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन। 0.00092 कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो है वो कौन सा है, 9 है, तो 9 के बाद हमने पॉइंट लगाना है, तो हम लिखेंगे 9 के बाद पॉइंट लगा लिया, आगे 2 लिखा, तो ये 9.2 हमारे पास इसका आ जाता है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर कैसे लिखेंगे, अब देखें हमने ये जो पॉइंट है ये यहाँ से हमने राइट साइड मूव किया है, जो राइट साइड जब मूव करते हैं तो ये 10 की पावर जो है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स ये जो नंबर है लेस देन 1 है, इसलिए हम इसको नेगेटिव इसकी पावर लिखते हैं। तो कितनी पावर बनी, 1 2 3 4, ये -4 लिखेंगे। 9.2 10 पावर -4। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। लिखा है ये जो हमने इंटरनेशनल फॉर्म में इसको यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है, 3 की बात का हमें पढ़े हुए हैं, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ये 100 ग्रुप, 1000 ग्रुप, मिलियन और ये बिलियन ग्रुप आ जाता है। तो 234 बिलियन 600 मिलियन लिखा हुआ है। तो इसको हम जब साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमने पॉइंट इसको पहले रिपीट कर लेते हैं। तो पॉइंट हमने लिखना है 2 के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो है वो 2 है, तो मैं लिखता हूँ 2.346 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर। कितनी पावर बनती है, यानी यहाँ पर हमने पॉइंट शिफ्ट किया है, यहाँ से शिफ्ट किया है हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 आएगी। पहले पॉइंट था यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट उठा के हमने 2 के बाद लिखा है, 2 और 3 के दरमियान लिखा है। तो हमने ये मूव किया है पॉइंट, लेफ़्ट साइड मूव किया है। अगर राइट साइड मूव करो, यहाँ से इधर हम लेके आते हैं, तो फिर ये नेगेटिव होती पावर, क्योंकि लेफ़्ट साइड मूव किया है तो इसकी पॉजिटिव पावर है, इसलिए 10 पावर 11 इज, इसके साथ लिखेंगे 2.346 10 पावर 11 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है,
ये 3 3 के बाद कामें लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि सिस्टम इंटरनेशनल में इसको शो किया गया है। तो सिस्टम इंटरनेशनल में हम पहला जो 3 ज़ीरोज़ होते हैं इनको हम कहते हैं 100 ग्रुप, ये दूसरा है 1000 ग्रुप, तीसरा जो होता है ये मिलियन ग्रुप, और चौथा ये है ये बिलियन ग्रुप। तो हम पढ़ेंगे 8,904 मिलियन, 8,904 मिलियन। तो ये हमारे पास नंबर है, हमने इसको शो करना है साइंटिफिक फॉर्म में। तो साइंटिफिक फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आप पॉइंट लगाते होते हो, तो इसका पॉइंट पहले से यहाँ पर मौजूद है आखिर में। तो आप ये 8 और 9 के दरमियान हमने पॉइंट अपना शिफ्ट करना है, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो 8 है तो 8 के बाद पॉइंट लिखेंगे, तो लिखते हैं 8.904 10 रेज़ टू दी पावर। हम लेफ़्ट साइड पॉइंट मूव कर रहे हैं, तो कितना मूव किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ तक 9 डिजिट्स बनते हैं, तो हमारे पास पावर आ जाएगी +9। अगर ये राइट साइड पर मूव करना हो तो पावर नेगेटिव लिखते हैं, राइट से लेफ़्ट साइड पर मूव कर रहे हैं तो पावर हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7। हमें ये नंबर दिया हुआ है 0.00104। साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो क्वेश्चन को रिपीट किया। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाना होता है। हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो है 1, तो 1 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, यानी 1 और 0 के दरमियान पॉइंट लिखते हैं। 1 के बाद ये पॉइंट लगा लिया तो 1.04, ये हमने सिग्निफिकेंट नंबर्स लिख लिए इसके। अब बाकी जो हाँ 10 पावर लिखेंगे, 10 पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा पॉइंट जो है ये पड़ा हुआ है, हमने पॉइंट जो है राइट साइड मूव किया है और यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा है। तो यहाँ तक पॉइंट हमने लिखा है और ये पॉइंट इनके दरमियान डिजिट्स बनते हैं 1 2 3, तो -3 लिखेंगे क्योंकि हमने ये जो पॉइंट है राइट साइड मूव किया है, यानी यहाँ से लेकर 1 की तरफ हम लेके हैं, राइट साइड मूव करके इधर शिफ्ट किया है, इसलिए हमने नेगेटिव पावर लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है। ये नंबर दिया हुआ है हमारे पास 0.1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ के बाद 514 लिखा हुआ है। तो हमने पॉइंट लगाना है 5 के बाद। क्वेश्चन रिपीट किया, पॉइंट कहाँ पर लगाना है 5 के बाद, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो है वो 5 है। 5 के बाद पॉइंट लिखोगे तो 5.14 बन गया हमारे पास। हमने पॉइंट यहाँ पे लगाया है, पहले पॉइंट ये पड़ा हुआ है, हम पॉइंट को मूव करके इधर लाए हैं, तो ये 5 के बाद पॉइंट लगाया। तो कहाँ किस तरफ मूव किया है, हमने राइट साइड मूव किया है। जब राइट साइड मूव करते हैं तो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव होती है, और कितनी नेगेटिव बनेगी, कौन सा नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हम शिफ्ट हुए हैं, तो इसलिए पावर -9 लिखती है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 9th इसका पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर 1 का 0.0510 रेज़ टू द पावर -3। तो इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो बज़ाहिर देखें आप पावर 10 पावर -3 10 की पावर लिखी हुई है, लेकिन ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है नंबर, क्योंकि अगर साइंटिफिक फॉर्म में होता तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट लिखा होता, ये तो 0 के बाद पॉइंट लिखा हुआ है, यानी इसका पॉइंट इधर 5 के बाद होना चाहिए। तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो साथ लिख लेते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको जब लिखते हैं तो रिपीट करते हैं 0.05 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू द पावर -3। ये जो नंबर है हमारे पास 0.05, इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो हमने फिर पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करना होगा, 5 के बाद लगाना है, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो 5 है, तो हम लिखेंगे 5.0 लिखेंगे, यानी यहाँ पर पॉइंट आया है। तो राइट साइड शिफ्ट हुआ है तो 1 2 शिफ्ट हो गया है, तो 10 पावर -2 हमने लिखा। अच्छा, उसके बाद 10 पावर -3 एज इट इज़ जो उसके साथ लिखा हुआ है वो हम लिख लेते हैं।
10 पावर माइनस 3। तो देखें ये 5.0 हो गया, 10 पावर ये -2 है और ये 10 पावर -3 है। बेस सेम हो, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर जो होती हैं वो ऐड होती हैं। -2 -3 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5.0 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू द पावर -5। दिस इज़ आवर आंसर। ये साइंटिफिक फॉर्म में आएगा। साइंटिफिक फॉर्म में क्या है, इसकी पहचान क्या है कि जो पॉइंट होगा आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लिखा होगा और आगे जो है 10 पावर की फॉर्म में नंबर दिया होता है। दिस इज़ ये 9th पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।